अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन सर अकेडमी। आज हम नहुम जमात का रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। इसमें आज हम डे 7 देखेंगे, इसकी मश्क सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले और 6 वीडियो बनाए गए हैं, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मश्क बहुत आसान है। इसमें सिर्फ नातिक अदद का छोटा और बड़ापन तय करना है। हमें लेस देन ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना होगा, से छोटा से बड़ा का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ नंबर 1 में देख रहे हैं कि नफ़ी 3 है, यहाँ नफ़ी 5 है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, अगर दोनों अदद नफ़ी में आए तो जो छोटा नंबर होता है वह असल में बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि नफ़ी 3 बड़ा होगा नफ़ी 5 से। -3 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, अब नंबर 2 पे देखते हैं। 2/7 और 0 हमेशा मस्बत नंबर 0 से बड़े होते हैं, तो ये मस्बत नंबर है तो ये 0 से बड़ा होगा, तो 2/7 ये बड़ा होगा 0 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों कसर में और यहाँ दोनों नफ़ी में, और नसब नुमा सेम नहीं होने की वजह से हमें यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये चार्ट की मदद से हम कर सकते हैं। अगर इस तरह के अदद आए a/b और c/d, यानी चारों अदद मुख्तलिफ है, तो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी तिरछी ज़रब करके हम आसानी से देख सकते हैं। a ज़रब करेगा d के साथ, देखिए a ज़रब करेगा d के साथ, उसे लेफ्ट साइड में यानी बाएं जानिब लिखेंगे, और c ज़रब करेगा b के साथ, उसे दाएं जानिब लिखेंगे। अगर यहाँ पे बाएं जानिब का हिस्सा छोटा है दाएं जानिब से, तो यहाँ पे हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे यही अलामत का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। ठीक है, लेस देन का इस्तेमाल करेंगे, यानी a/b छोटा रहेगा c/d से। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये कसर में और ये कसर में चारों आदत डिफरेंट है, तो हम तिरछी ज़रब करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी a ज़रब करेगा d से, उसे बाएं जानिब लिखेंगे, और यहाँ पे ये दोनों ज़रब करेगा यानी b ज़रब करेगा c से। और अगर हम इसमें पाते हैं कि बाएं जानिब का हिस्सा बड़ा है बमुकाबले दाएं जानिब के, तो यहाँ पे बाएं जानिब की कसर बड़ी होगी दाएं जानिब के मुकाबले। ठीक है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन देता है कि अगर ये दोनों की ज़रब करे, यानी बाएं जानिब लिखेंगे, और ये दोनों की ज़रब दाएं जानिब लिखेंगे, और दोनों यहाँ पे वैल्यू बराबर आती है, तो यहाँ पे ये दोनों कसर भी बराबर होगी। चलिए इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम इसे सॉल्व करते हैं कि कौन सी कसर इसमें बड़ी होगी। तो तिरछी ज़रब करते हैं। यहाँ पे नफ़ी 5 ज़रब 4 उसे लिख लेते हैं हम बाएं जानिब, और नफ़ी 3 ज़रब 7 उसे दाएं जानिब लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर ज़रब करें तो नफ़ी जमा नफ़ी होगा, और 5 चौक 20 नफ़ी 20 लिखेंगे, और नफ़ी जमा नफ़ी और 7 तिया 21। हम देख पा रहे हैं कि दोनों नफ़ी में हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नफ़ी में जो छोटा नंबर होता है असल में वो बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे ये जो 20 है ये छोटा नंबर है नफ़ी में, दोनों भी नफ़ी में, और ये छोटा नंबर है इसीलिए बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन की सिंबल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बता सकते हैं कि जो बाएं जानिब की कसर है वो बड़ी है दाएं जानिब की। ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।